सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सभी छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र आ गए हैं उनसे निवेदन है, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों मित्रों। जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी संस्कृत भाषा से किसी भी एग्जाम की, तो उन तक पहुंचा देंगे आपकी अपनी क्लास, संस्कृत चंद्रा वाली क्लास, मेरे प्रिय छात्रों। और चलते हैं फिर। कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों की किसी प्रकार की? अब कहेंगे सर कैसी समस्या? अब बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको संस्कृत भाषा में कोई समस्या हो तो जरूर बता सकते हैं ना जी। तो टेट, सुपर टेट, सी टेट, किसी बीपीएससी, बीपीएससी संस्कृत भाषा 3.0 के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और जुड़ सकते हैं आपके अपने पेड क्लास के साथ, जहां पर आपको हम आपकी लाइव क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स, आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यू कैन ज्वाइन संस्कृत चंद्रा पेड क्लास इफ यू वांट, ओके। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है तो। चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप डेली बेसिस पर पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको मैं डेली यहां पर प्रैक्टिस कराता हूं, अगर इसकी विधांश अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत चंद्रा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हम डेली आपको प्रैक्टिस वाली पीडीएफ हम डेली आपको शेयर करते हैं, ठीक है जी। डेली आफ्टर क्लास तुरंत हम आपको प्रेषित कर देते हैं। संस्कृत चंद्रा ऑफिशियल टाइप करके आप हमको इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। संस्कृत चंद्रा के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप सारे छात्र हमसे व्यक्तिगत तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी आ गए उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सेशन को लाइक शेयर करते हुए आइएगा और जुड़ जाइए, अभी से जुट जाइए, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विषय होंगे। चूंकि आपका 2 नंबर 3 नंबर से संस्कृत भाषा से रुकता है, तो आइए ना संस्कृत मिलकर पढ़ते हैं। जहां पर आपकी जो समस्या हो, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास, संस्कृत चंद्रा। चलो जी, होमवर्क था आपका, कुछ हमारे छात्रों ने आंसर किया है, क्योंकि मैं सबका आंसर में विजिट करता हूं। मैं कमेंट बॉक्स में हम सबका आंसर हम विजिट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे बहुत सारे महानुभाव हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, पढ़ते सब हैं, होमवर्क गृह कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू से आदत है कि अपना गृह कार्य अपनी मम्मी से करा लेते थे, हैं, समझे ना जी। तो नहीं, इसका आंसर आपको करना होता है कमेंट बॉक्स में। द्रक्षतः दृश्य धातु का कौन सा रूप है, पहले तो ये जान लो। ये जो द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षंति रूप चलता है, ये कहां का है, ये कहां का है बच्चा? तो कहोगे मेरे प्रिय छात्र, ये है आपका, हाँ जी, ये है आपका दृश्य धातु का है। किस धातु से है? दृश्य धातु से है ना जी। दृश्य धातु से है, याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कौन सा रूप है, मतलब अब देख लीजिए, प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो हालांकि अगर वहां आंसर नहीं किए तो यहां कर दो जी, हाँ, वहां नहीं किए थे तो यहां कर दो। तो यहां पे द्रक्षति द्रक्षता द्रक्षंति यह रूप चलता है, द्रक्षति द्रक्षता रूप चलता है। यहां पर जो भी छात्र हैं कह रहे हैं छोटे बच्चे होमवर्क करते हैं, कितना बड़े हो गए अब मारे खींच के तुमको, ये अपने आप को बड़े मान लिए बहने से हैं, ये अपने आप को बड़े मान लिए अभी से, कह रहे हैं कि छोटा बच्चा करता है, ये बड़े हो गए मारे खींच के, देखो तो कितने बड़े हो गए लोग हैं। तो द्रक्षति द्रक्षतः, द्रक्षति द्रक्षति द्रक्षतः। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस लकार का रूप है। आप लोग बताओगे, मैंने इसको पढ़ाया है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट किस लकार का रूप है, जल्दी बताओ फटाफट, लकार बताइए जी। प्रथम पुरुष का यह द्विवचन का रूप है, ये तो जान लो, द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति रूप चलता है। ये किस लकार का है या किस काल का है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए फटाफट जल्दी से, जितने छात्र हैं आपको बताना है। हाँ, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो आपकी अपनी क्लास संस्कृत चंद्रा वाली क्लास को। योजना चौधरी जी, गुप्ता जी, सभी का बहुत स्वागत, निरुपमा मिश्रा जी,
लिंक की शादी नहीं है, बढ़िया है। जल्दी बताओ पहले से, फटाफट बताओ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप नहीं बताओगे ये द्रक्षतः दृश धातु का किस लकार, यहां पे आपको लकार बताना है। हाँ, किस लकार का रूप है, लकार बताना है। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। लट लकार बता रहे हैं प्रिया सिंह जी, लट लकार वर्तमान काल बता रहे हैं। देखिए ऐसे ही गड़बड़ करते हो, मैंने आपको बताया है। हाँ वेरी नाइस, लिट लकार रजत कुमार सिंह जी कह रहे हैं, तो यह लिट लकार का रूप है, नॉट लट लकार नहीं है, यह लिट लकार। मैंने आपको ट्रिक बताई है, नहीं पता क्यों ध्यान नहीं देते हो भैया। मैंने आपको बताया है, सिखाया है कि भैया कहीं पर भी अक्सर ये आधा क्ष और या हो जाए, ये वाला बीच में मिल जाए, तो अगर लकार पूछा है तो कौन सा लकार बताओगे बच्चा, वहां पे आपको लिट लकार बताना होता है। कौन सा लकार बताना होता है, लिट लकार भविष्य काल। समझ में आया, आई बात गई समझ में, आज के बाद गलती मत करना, समझे ना जी। द्रक्षति, द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षंत्री, तो ये आपका लिट लकार भविष्य काल में चलता है। लकार भी आपसे पूछा है, और मैंने पिछला वीडियो देख लेना, अगर ऐसे करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि वहां पे एक प्रश्न था कि ये द्रक्षति या कोई शब्द रूप, कोई रूप इसका दिया था, धातु रूप, कि ये दृश्य धातु के किस लकार में है, तो वहां पे ऑप्शन में था भविष्य काल लिट लकार। ठीक है जी, अब गड़बड़ी मत करना, ये भी होमवर्क दो। इसको आ जाओ, अश्वात रामः अपतत, अश्वात रामः अपतत, अश्वात रामः अपतत, इस वाक्य में अश्वात पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चलो जो बताओ फटाफट, जितने लोग जुड़े हैं सभी से निवेदन लाइक शेयर कर दो जी आपकी अपनी क्लास। इशिका कुमारी कह रही है सर संस्कृत अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? अरे भाई LRI लिट लकार नहीं लिख सकती हैं? लिट लकार ऐसे लिख के भेजो, मैं हिंदी नहीं टाइप कर पा रहे हो तो है, आपके पास सारा ऑप्शन दिया ना गूगल ने जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। और लाइक शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो सेशन को, आपकी जिम्मेदारी है। और जो अभी से पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे, ठीक है जी। याद रखना, जो अभी से पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे। चलो बताओ फटाफट, जल्दी बता दो जी, जितने छात्र हैं कह रहे हैं सर। हाँ जी, अश्वात रामः अपतत, अश्वात मतलब घोड़े से, रामः राम जी, अपतत मतलब गिर जाते हैं। तो बोलो बोलो कुछ तो बोलो, 20 द्वारा पंचमी बता रहे हैं, अपादान कारक बता रहे हैं, और सभी छात्रों का यही आंसर आ रहा है। कोई मुझे बताएगा कि सूत्र कौन सा लगा है? क्या कोई बता सकता है इसमें सूत्र कौन सा लगता है जी? कोई बता सकता है कि सूत्र कौन सा लगता है? ए अश्वात रामः अपतत में अश्वात पद में पंचमी किस सूत्र से हुई है? मतलब ठीक है, बहुत अच्छा आंसर किया, वेल डन, आपने पंचमी बताया है, बहुत सही आंसर किया है सभी छात्रों ने, बहुत ही खूबसूरत सा आंसर, ऑल द बेस्ट, है ना जी। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अक्सर अश्वात रामात बालका जितने अकारांत हैं और उसमें क्या होता है, त अंतिम में आता है, तो आपको लग जाता है कि वहां पे पंचमी है। ठीक है जी, रामात महेशात गणेशात सुरेशात है, तो बालकात तो पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति अश्वात रामः, अब अश्व से राम गिर रहे हैं तो अश्व से अलग हो, अलगाव में पंचमी होती है, जिससे अलग होता है उसमें पंचमी लगा देते हैं ना। तो एक सूत्र आता है इसके लिए, ध्रुवम पाए अपादानम। क्या आता है जी? ध्रुवम पाए अपादानम, ठीक है। हाँ, ध्रुवम पाए अपादानम एक सूत्र होता है पंचमी का, ठीक है। जो ध्रुव है, जो निश्चित है, उससे अपाय जब कोई चीज अलग होती है, तो जो निश्चित वाली वस्तु है उसमें हम पंचमी लगा देते हैं। समझ में आया? आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? तो बी इज द एकदम करेक्ट आंसर है। आ जाओ, अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानम न अपेक्षते, नीचे लिखे में से किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान ना अपेक्षते, नहीं अपेक्षित है? जल्दी बता दो फटाफट जी, किस विधि में मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं है? बोलो बोलो कुछ तो बोलो जी। सिंपल चौहान जी बहुत बढ़िया, प्रीति कुमारी, कविता, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, लाइक शेयर आपकी जिम्मेदारी, बाकी तो सब ठीक है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बताते रहो कि कौन सा होगा जी। किस विधि में मातृभाषा या व्यवधान, मातृभाषा का व्यवधान अपेक्षित नहीं होता है?
तो विजय मिश्रक एंड डी इज द राइट आंसर। हाँ, दूसरे का डी सही है। द्विभाषीय विधौ, बाइलिंगुअल मेथड में, या श्रव्य भाषीय विधौ, या फिर स्वाभाविक विधौ, या प्रत्यक्ष विधौ। यू कैन गो। ओके, ठीक है। सभी लोग कह रहे हैं सर प्रत्यक्ष विधि, पक्का है, श्योर है, लॉक कर दिया जाए? 100% श्योर। बहुत ही खूबसूरत आंसर, प्रत्यक्ष विधि बताया है। देखो, विधियों से, शिक्षण विधियों से प्रश्न बनता है आपके यहाँ, ठीक है, तो बहुत राइट आंसर किया है। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि के और भी नाम होते, मैंने आपको बताया है ना, प्रत्यक्ष विधि के कुछ अन्य नाम है। क्या आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या होता है? अगर आपको पता है तो बच्चा, प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम, अपर नाम, संस्कृत में लिख के आता है अपरम नाम किम। हाँ, अपरम नाम किम, तो अपरम नाम किम, फटाफट बता दो जी एक बार कमेंट बॉक्स में। प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या होता है? दो नाम मैंने और आपको बताए हैं। कभी कभी डायरेक्ट वही नाम आ जाता है, प्रत्यक्ष विधि नहीं देता है, ठीक है जी। तो आप लोग बताते रहिए फटाफट, देखता हूं कौन किसका आंसर सबसे पहले आता है जी, है ना जी। जी, रटंत्र प्रणाली कहते हैं, गुप्ता जी रटंत्र प्रणाली कहते हैं प्रत्यक्ष विधि को। ऐसा किसने कहा? पाठशाला विधि में होता रटंत्र प्रणाली है, प्रत्यक्ष विधि में रटंत्र प्रणाली नहीं बोलते हैं, याद रख लो, ठीक है जी। कोई बात नहीं, अगर आप अशुद्ध टाइपिंग करोगे संस्कृत में तब भी हम समझ जाएंगे, है ना। ओ हिंदी में, मतलब कहने का मतलब आप रोमन में लिखोगे हिंदी को, ठीक है जी। हाँ, जैसे मैंने अभी LRIT लिट बताया था, ठीक है। तब तक बताओ पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनता है? हाँ, पहले तो बता दो जितने छात्र जुड़े हैं। निर्बाध विधि, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, बहुत अच्छा, हाँ बहुत वेल डन, बहुत अच्छे। व्याकरण विधि नहीं बोलते हैं, सिंपल चौहान बिल्कुल नहीं बोलते हैं व्याकरण विधि। निर्बाध विधि बोलते हैं, सुगम विधि बोलते हैं, ठीक है जी। क्या क्या बोलते हैं बच्चा? याद रख लो, इसके अपर नाम फिर से जान लो। इसी को बोलते हैं सुगम विधि, ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं सुगम विधि, इसी को बोलते हैं निर्बाध विधि, ठीक है। रटंत्र प्रणाली इसको नहीं बोलते हैं। रटंत्र प्रणाली कौन सी होती है? तो पाठशाला पद्धति होती है। रटंत्र प्रणाली कौन सी होती है? रटंत्र प्रणाली को हम पाठशाला पद्धति कहते हैं, ठीक है जी। पाठशाला पद्धति रटंत्र प्रणाली के अंतर्गत आती है। व्याकरण पद्धति भी नहीं बोलते हैं इसको सुगम और निर्बाध विधि के नाम से हम जानते हैं। बाकी अंग्रेजी में तो डायरेक्ट मेथड आपको बोलते ही है, ठीक है जी। हाँ, याद रखना, भूलना नहीं है। अब पितृ शब्द का सप्तमी का एक वचन में क्या रूप बनेगा? जल्दी बताओ। पितृ शब्द का सप्तमी का एक वचन में क्या रूप बनता? फटाफट बताओ। पितारी बता रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रियंका सैनी जी, निर्बाध विधि। हाँ, जित आप गलत टाइप करो, हम समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं गुप्ता जी, भूलना नहीं है, यही बीमारी को हटाना है। हम आपको भूलने नहीं देंगे। हम सुबह उपस्थित होकर 8:15 पे आपके सारा ये जो भूलने वाला सिस्टम है सब गड़बड़ कर देंगे। भूलना नहीं है, इसीलिए मैं अभी से आपकी क्लास दे रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ छात्रों का आया सर 1 नंबर 2 नंबर है, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। चलो जी, पित्रे पित्रो पितरि पितुः, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपने सी कहा है, सी इज द राइट आंसर। RK कश्यप जी, बहुत बढ़िया अगर आंसर किया आप सभी छात्रों ने। प्लीज सेशन को थोड़ा थोड़ा शेयर लाइक कर दीजिए और बता दीजिए वहां पर अपने दोस्तों और मित्रों को कि आपका सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा भी बस 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, शाम की क्लास वाली, ठीक है जी। तो सी इज द राइट आंसर, पितरी होगा। पिता पितरम, वो अगर ध्वनि आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको पता हो तो मैंने पितृ शब्द रूप पढ़ाया है और ऐसे गा के पढ़ाया है। अगर वो ध्वनि आपको याद होती तो आज इसका आंसर 100% आप कर देते, और किया भी है। पिता पितरम पित्रा पित्रे, ऐसे उंगलियों पे गिना करो। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पिता, पितुः पितुः पितरि पिता। पितरि सप्तमी का एक वचन होगा, और पितुः षष्ठी और सप्तमी दोनों में बनता है। हाँ सॉरी, पंचमी, हाँ कहां कहां बनता है पितुः? पितुः 2 जगह बनता है ना, पंचमी और षष्ठी। पितुः पितुः पढ़ते ना, पितुः पितुः पितरि पिता। आई बात गई समझ में? तो कर लो जी। फिलहाल यहाँ पे सप्तमी एक वचन पूछा है, तो आपका सी वाला एकदम राइट है। बहुत बढ़िया आंसर किया है सभी छात्रों ने, है ना जी। आगे आ जाओ फटाफट। इत्युक्तो, अच्छा कल इसी पर हम जो है क्लास थोड़ा सा ऑफ हुई थी ना जी, कल क्लास यहीं पर ऑफ हुई थी हमारी, है कि नहीं? तो चलो बता दो फिर। इति धन उक्तो, इसमें मैंने आपसे संधि पूछा था, कौन सी संधि है, और वो आप लोग बता दो, तो बता ही लिए थे, लेकिन क्या हुआ था, क्लास ऑफ हो गई थी, है ना जी, उस टेक्निकल इशू की वजह से।
और बढ़ाओ सेशन को, लाइक वाइक कर दो बच्चा। हाँ, अगर क्लास सही लग रही हो, अगर आपको लग रहा है आपको यूजफुल है तो जरूर लाइक कर देना। इत्युक्त्वा इत्यस्य पदस्य शुद्धः विच्छेदः किमस्ति। इत्युक्त्वा शुद्ध विच्छेद कल आपने बताया था, है ना जी, लेकिन आप संधि का नाम नहीं बताए थे, तो कमेंट बॉक्स में संधि का नाम लिखकर भेजिए। जो भी छात्र हैं कमेंट बॉक्स में संधि का नाम लिखकर भेजो, जितने छात्र जुड़े हुए हैं संधि का नाम लिख के बताना है कि कौन सी संधि है इसमें, है ना जी। हाँ, कौन सी संधि है, फटाफट बता दो इसमें कौन सी संधि है। हाँ, इत्युक्त्वा आपने डी बताया था कल आंसर, बहुत सारे छात्रों ने डी ही बताया था, तो सही है इति धन उक्त्वा, लेकिन इसमें संधि का नाम आपने नहीं बताया था। तो कमेंट बॉक्स में जो भी छात्र अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी संधि है, संधि नाम क्या होगा। अगर पता हो तो सूत्र भी बता दीजिएगा, ठीक है। संधि नाम क्या है, सूत्र हम बता देंगे, लेकिन संधि का नाम आपको बताना है। यहां पर इति धन उक्त्वा में संधि कौन सी है जी। हाँ, यन बता रहे जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, यण संधि। यण संधि सिंपल, बहुत बढ़िया, सभी छात्र बहुत ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। यण संधि है, यण संधि है, ठीक है, यण संधि है। साथ में इसका सूत्र होता है इको यणचि, इको यणचि, ठीक है, इको यणचि। अस्तु, इको यणचि। कभी कभी सूत्र भी आपसे पूछ लेता है कि जैसे दे दिया कि इत्युक्त्वा में किस सूत्र से संधि हो रही है, तो सूत्र भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो क्या बोलोगे, इको यणचि। अस्तु, ये प्रत्येक परीक्षाओं के लिए, आप चाहे बीपीएससी की तैयारी करो, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास उस लेवल से है कि हर प्रकार के प्रश्न आपके लिए हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल आ जाओ, डी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। स्था धातु, कौन सी धातु, स्था धातु विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स फटाफट, चलो जी। धातु रूप से प्रश्न है, धातु रूप से प्रश्न है, जल्दी बताओ फटाफट, जितने छात्र जुड़े हैं। हाँ, स्था धातु, धातु कौन सी स्था धातु है, विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा, लग जाओ फटाफट बताओ जी। जी आर के कसम जी, बहुत बढ़िया, बिल्डन, बहुत अच्छे। कविता, कविता जी, और जो भी छात्र हैं लाइक शेयर मारते रहो जी बच्चा। हाँ, स्था धातु के विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनेगा, बता देना। स्था धातु, धातु कौन सी है, स्था धातु है। लकार कौन सा पूछा, विधिलिंग चाहिए अर्थ में, तो चलो बता दो जी। जहां चाहिए अर्थ चाहना होता है, जहां चाहिए अर्थ करना होता है, वहां विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है, याद रखना। तो बता दो जी, तिष्ठतु, तिष्ठानि, तिष्ठेह, या फिर तिष्ठेयम। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। जी सर, संधि नहीं पूछा था। अरे संधि आई थी, गुण संधि, गुण संधि पूछी गई थी आपके यहां। चलो जी, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता, कुछ लोग तिष्ठानी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। तो डी, और प्रीति जी कह रहे हैं डी सही है, डी सी बी है, सी। अच्छा, तिष्ठे है पक्का, श्योर, लॉक कर दिया जाए, बोलो बोलो बोलो, लॉक कर दिया जाए जी, है। तो कह रहे हैं सर पांचवें का सी ही सही है। तो देखो भाई, ज्यादा छात्र सी की ओर जा रहे हैं, तो हम काहे विपक्ष में बैठे, विपक्ष की हालत आजकल देख ही रहे हैं, तो हम कहें, है, हम भी आपके साथ हो लेते हैं ना। हाँ, हम भी का से कमलनाथ बन जाते हैं, तो तिष्ठे सी इज द राइट आंसर है, एकदम लल्लन टाम। तिष्ठे तिष्ठेताम तिष्ठेयुः, पठेत पठेताम पठेयुः, प्रथम पुरुष, समझ गए ना जी। और ऐसे ही तिष्ठे तिष्ठेताम तिष्ठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, तिष्ठेह तिष्ठेतम तिष्ठेत, तो मध्यम पुरुष एक वचन, यहां मध्यम पुरुष, यहां एक वचन, तिष्ठेह। अस्तु, तो सी इज द राइट आंसर है, एकदम बढ़िया आंसर किया अगर आपने सी बताया है, वेल डन, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर किया है सभी छात्रों ने। तो एत एतम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम, ऐसे याद रख लो जी, ऐसे ही चलता आपका, ऐसे ही चलता। पठेत पठेताम पठेयु, हसेत हसेताम हसेयु, लिखेत लिखेताम लिखेयु, पठेत पठेताम पठेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयु। एक याद करो, कई सारे तैयार, चिंता मत कीजिए, बेहतर ढंग से हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे और
पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो तिष्ठे इज द राइट आंसर है, कर लो सारे सही। बहुत बढ़िया, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर मारते रहो। अनौपचारिक माध्यमेन, ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक माध्यमेन कस्याश्चित भाषायाः अधिगमार्थम अधोलिखित कस्य समावेशः अस्ति। और अनौपचारिक, ये याद रखना, ये कीवर्ड मैंने आपको बताया था, ये आपको पॉइंट मैंने बताया था, जहां पर अनौपचारिक आ जाए तो बता दो। अगर अनौपचारिक माध्यम से हम किसी भाषा का अधिगम करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो किसका समावेश, किसका समावेश होगा जी? भाषा प्रशिक्षण केंद्रस्य या विद्यालयस्य, भाषा प्रयोगशालाया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। जितने छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है। जी, पढ़ते रहो चुप्पे। हाँ बता दे, पेन खींच के मार तुम्हारी नाक में लग जाएगा, बड़े आए बतियाना नहीं। हाँ जी, बोलो जी। कह रहे हैं सर भाषा प्रशिक्षण केंद्र ABCD, फटाफट बताओ। छठे कड़ी पक्का श्योर है, कितने तो कसम खा के बता देते हैं, है ना जी? ये लोग तो कसम खा लेते हैं। कोई नहीं पक्का? अरे वारे मेरे शेरों और शेरनियों जी। शिवान्या सिंह जी नमस्कार, स्वागत है, लेट हो स्वागत है। छठा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा, मतलब अधिगम और अधिग्रहण बेहतरी से पता है आपको। वेल डन, बहुत अच्छा, जरूरी भी होता है क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं ना। तो ऊपर युक्त में से कोनो नहीं, तो कहें सर जो भाषा प्रशिक्षण केंद्र है या विद्यालय है या भाषा प्रयोगशाला है, जब यहां से हम भाषा सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वह होता है औपचारिक तरीका। ठीक है, वह क्या होता है? औपचारिक माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? और औपचारिक माध्यम होता है। ठीक है ना जी? और हमारा जो भाषा का अधिग्रहण करते हैं वह नैसर्गिक होता है, वह प्राकृतिक होता है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? फिलहाल आपने बहुत सही आंसर किया है, डी इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही जी। बहुत बढ़िया। सभी से निवेदन भाई थोड़ा थोड़ा और लाइक शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो, आपकी जिम्मेदारी है। आपके होने से संस्कृत चंद्रा और आपके पितुः रूप कहां बनेगा? अगर इसको गलत किया, अगर इसको गलत किया तो समझ लेना अभी तुरंत हम तुमको यही क्लास में मुर्गा और मुर्गी बना देंगे, तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बता दो पितुः रूप कहां बनेगा, जल्दी बताओ फटाक से, गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी 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 सिंपल, लाइक कर दो चुप्पे, और नहीं आएंगे तो अंगूठा पकड़ कर लाइक करवाएंगे, बता दे रहे हैं, समझ लेना। सेशन को लाइक करना शर्माते हैं कि सासू माने मना किया है, सेशन लाइक मत करना है, तुम्हारी सासू माने मना किया है, लाइक मत करना, बड़े आए। पितुः रूप कहां बनेगा, जल्दी बता दो फटाफट। वेरी 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 सिंपल, है ना जी? सातवें का डी बता रहे हैं, सोनी मदेशिया, कविता कविता, प्रीति कुमारी डी, षष्ठी सप्तमी द्विवचन। अच्छा, पितुः याद रखना, अगर गड़बड़ी किया हम कसमों रखाते, कसम भी रखाते हैं, याद रखना। सातवें का डी बता रहे हैं जी शिव शाक्य जी, बी भी बता रहे हैं कुछ लोग, सातवें का बी गुप्ता जी, सातवें का डी नम्रता चौहान। वाह रे वाह, मतलब इसीलिए कहता हूं। ठाकुर जी के सर मेरा संस्कृत 25 नंबर आया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कांग्रेचुलेशन ठाकुर जी, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अब चलिए जी, आप नेक्स्ट तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और इनको देखो जरा, अब इन्हें इनको हम बताए हैं, अब इन्हें बताए हैं, और समझ लेना, इसीलिए कहता हूं थोड़ा बतियाओ कम, चैटियाओ कम क्लास में, हैं? इसको क्लास पे ध्यान दिया करो, बड़े आए। अब देखो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे हम सासू माँ से करते हैं, ये जो है पढ़ते नहीं है, चैटियाते हैं यहाँ के क्लास में, बड़े आए। अब तुमको दिखा रहे हैं, ये कौन बताया था, ये कौन बताया था? हवा में पढ़ रहे हो तुम लोग? पंचमी षष्ठी कौन बताया था? पितुः, बोलो बोलो, किसने बताया था? कहां हो तुम लोग? कहीं और घूम रहे हो का? बड़े आए, बता रहे हैं डी सही, मारे खींच के यार, डी बता रहे, षष्ठी सप्तमी, पंचमी षष्ठी एक वचन, पितुः पितुः, पितरि पिता। बहिने पढ़ाया, बहिने स्वाहा किए बैठे हैं, स्वाहा किए बैठे, मारे खींच के, बड़े आए। कहें सासू माँ के सामने बेइज्जती मत करना, काहे ना करें, तुम्हारी बेइज्जती हम तुम्हें सासू माँ के सामने करेंगे, बता रहे हैं। पंचमी षष्ठी एक वचन, ध्यान दिया करो। हाँ,
एक चीज मत रट्टा मत मारा को, समझा करो, ठीक है जी। तो यही चीज पीछे बताया, फिर अब ऐसा ही क्वेश्चन हम देंगे। अब ऐसा ही कुछ देखते हैं कितना मन से आप पढ़ते हो, हैं कितना मन से पढ़ते हो, देखते हैं। चलो आगे आओ, बताते हैं अभी तुम लोगों को। वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित, हम बता दो जाने तुमको है। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ, वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, चलो बताओ फटाफट। चलते रहो, जो भी छात्र हैं लाइक शेयर करते रहो, बढ़ते रहो। बताओ वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित है? एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार या एंग प्रत्याहार? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, है कमेंट बॉक्स में अच्छा सा बढ़िया सा है, सुंदर सी प्यारी सी स्माइली करके बोलो। जी ठाकुर जी कहें सर एच प्रत्याहार, अच्छा जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जी एच प्रत्याहार, जी बहुत बढ़िया। अच्छा इलाहाबाद बोले, हाँ जी शिवान्या सिंह जी, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने छात्रों अभी आपके लाइक्स कम है, कम से कम जितने हो उतने तो लाइक कर दो, है हम पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। संस्कृत का पूरा बेड़ा हमारे सर पे, हमारे कंधों पे रख के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके साथ, हम हैं आपके पास, चिंता ना करें, संस्कृत चंद्र आपके साथ हमेशा है। देखिए जी संस्कृत में वृद्धि संज्ञक वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ए और औ, ये होता है ना जी, आ ए औ। एक आपका दीर्घ आ होता है, ए होता है, औ होता है। तो अगर हम बात करते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण, तो इसमें ए और औ भी आता है, यहां पर आ की चर्चा नहीं की है। तो प्रत्याहार कौन सा बनता है यहाँ पे जानते हैं? वृद्धिरादैच, आत और ऐच एक सूत्र बनता है वृद्धिरादैच, हम संज्ञा पढ़ाएंगे तो वहां से खाएंगे। तो वहां पे आत का मतलब हो जाता है दीर्घ आ, ठीक है, और एच एक प्रत्याहार होता है, कौन सा? एच एक प्रत्याहार होता है जो ए औच में बनता है, एक सूत्र होता है, मैंने कहा ना माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार नहीं पता तो समझो आपको आधी व्याकरण नहीं पता है। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार नहीं पता तो आपको समझो आधी व्याकरण नहीं पता है, क्योंकि एक कदम कदम पर आपको माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ेगी। और मैंने आपको माहेश्वर सूत्र की वीडियो पब्लिकली मैंने दी है, प्रत्याहार भी मैंने पढ़ाया होगा, देख लेना, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, पब्लिक वीडियो में भी पढ़ी होगी, बाकी पेड क्लास में तो चल ही रहा है, ठीक है जी। तो एच यहां से ए लेते हैं, यहां से चा लेते हैं, जोड़ देते हैं, एच प्रत्याहार बनता है, वर्णों की गिनती करते ए और औ आ जाता है। तो फिलहाल बी इज द राइट आंसर। यही तीन वर्ण कहीं पर संस्कृत भाषा में कहा जाए वृद्धि हो जाता है, तो मतलब वृद्धि का मतलब संस्कृत में क्या समझोगे? ये तीन वर्ण हो जाता है, या इन तीनों वर्ण में से कोई एक वर्ण हो जाता है ना जी। जैसे अगर हम पुकारे रमेश तो महेश, सुरेश, गणेश है, लेकिन बोलेगा कौन? रमेश। ऐसा ही संस्कृत में कहा जाएगा वृद्धि, तो संस्कृत में वृद्धि का अर्थ, वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो इन तीन वर्णों को वृद्धि संज्ञा के नाम से जानते हैं, इन तीनों का नाम क्या है? वृद्धि है संस्कृत भाषा में, ठीक है। कहीं पर वृद्धि कहा जाता है तो चाहे तो इन तीन वर्णों का बोध हो जाता है, याद रखना मेरे प्यारों, है ना जी। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत संज्ञा करने वाला सूत्र, हाँ गायब मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 प्रत्यय पढ़ोगे वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हाँ आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलते रहो, बढ़ते रहो, सेशन को बढ़ाते रहो, जिम्मेदारी आपकी बता दे रहे हैं जी। वृद्धि संज्ञक सॉरी इत संज्ञा करने वाला सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? हाँ रिपीटेड प्रश्न है, देखता हूं कितने लोग गलत करते हैं। गलत तो नहीं करेंगे, अच्छे छात्र हैं, बढ़िया छात्र हैं, सुंदर सुंदर छात्र, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना जी। बतिया बताओ, बता रहे हैं। अब आई तुमको हम बताते हैं, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, चुप्पे क्लास में आ जाओ, बता दे रहे हैं। हलंत्यम तस्य लोपा, हलो अनंतरा, अचो अंत्यादि। हाँ जी अचो, बोलो बोलो बोलो, 9th का भी 9वें का भी। हाँ मुझे पता था यही बताओगे, अब देखें तुम। हाँ गलती इन्होंने किया तभी पक्का कह रहे हैं, इन्होंने एक बार इसी प्रश्न में गलती किया था, है गुप्ता जी, तो अब तो सही बोलोगे ना जी। शिवान्या सिंह जी बहुत शुक्रिया। इस संज्ञा करने वाला सूत्र, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब देखो इसमें बहुत सारे छात्र पकड़ के बैठे किसको? बी को लॉक किया जाए। अब आई तुमहो को आरके कश्यप, अब प्रवीण कुमार जैन, आप कीजिएगा प्रवीण कुमार जैन, तुमको हम एक बार और बताए थे, फिर गलती कर रहे हो।
चुप पे ध्यान में रखा करो, बता दे रहे हैं। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है, समझे कि नहीं। ये इसका काम क्या होता है, जो इत संज्ञक वर्ण होता है, फिर से लिख लो, कहीं अपने हथेली पे लिख लो, अपने मुंह पे लिख लो, नाकी पे लिख लो, का इत संज्ञक वर्णों का लोप करता है। का लोप करना, इसका काम क्या होता है, इत संज्ञक वर्णों का लोप करना, गायब करना। समझ में आया, आई बात गई समझ में। और हलंत्यम का कार्य क्या होता है, अंतिम हलंत वर्णों की, अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा करना। ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है जी। इत संज्ञा करना, आई बात गई समझ में। अंतिम हलंत वर्णों की इत संज्ञा करना किस सूत्र से करते, तो कहते हैं हलंत्यम से करते हैं। तस्य लोपा का कार्य क्या होता है संस्कृत भाषा में, जहां पर आवश्यकता पड़ती है तो इत संज्ञक वर्णों का वह लोप कर देता है। लाइक जब आप प्रत्याहार बनाते हो तो वहां पे अंतिम में हलंत वाला वर्ण होता है, तो हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, फिर तस्य लोपा लगा के लोप कर देते हैं, तभी उसकी काउंटिंग हम प्रत्याहार में नहीं करते हैं। समझ में आया। और बढ़िया डिटेल पढ़ना तो पेड क्लास में आओ, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया, हालांकि यहां पर मैं आधा बता ही देता हूं, ठीक है जी। ए वाला एकदम राइट है, कर लो सही। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते, बोलो बोलो जल्दी से। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर करते रहो। आपकी अपनी जिम्मेदारी संस्कृत चंद्रा में आपका सबका बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्रों। आपकी उपस्थिति हमारी ऊर्जा होती है, आप हैं तो हम हैं, तो सबसे बिल्कुल साजन जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। बोलो बोलो, किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते, 10वें का कौन सा कैसा भाषा क्षेत्र से अंतर्गत है, कस्यापि क्षेत्र से भाषायाः विशेषता, कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषायाः विशेषता, कस्यापि राज्यस्य देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा, या कस्यापि क्षेत्र से लिखिता भाषा साहित्यम। कस्यापि मतलब किसी भी क्षेत्र, किसी भी, कस्यापि मतलब किसी भी। मैंने आपको इन सब सारे वर्णों का हिंदी अर्थ मैंने आपको प्रेषित किया है संस्कृत चंद्रा के टेलीग्राम पे, वहां पे जाओगे मीडिया में तो आपको मिल जाएगा। मैं छोटे छोटे शब्दों का अर्थ वहां पे मैंने आपको भेजा हुआ है बहुत पहले ही, एग्जाम टाइम में ही, तो वहां उसको देख लीजिएगा। सी पक्का कसम खा के बता रहे हैं। और मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप कहते हो नहीं, किसी क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्र की भाषा की विशेषता नहीं, किसी विशेष समुदाय अथवा जनसमूह की भाषा की विशेषता सामाजिक उपभाषा कहलाती है। याद रखना, कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूह की, किसी जनसमूह या किसी समुदाय विशेष की भाषा की विशेषता आपकी क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। और उपभाषा कोई नवीन भाषा नहीं होती। एक प्रश्न आया है आपके प्रीवियस ईयर में कि निम्नलिखित में से उपभाषा के संदर्भ में कौन सा सही कथन नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन में था कि उपभाषा एक नवीन भाषा है। याद रखना, उपभाषा कोई नई भाषा नहीं होती है। हाँ, उपभाषा कोई नवीन भाषा नहीं होती है। नवीन भाषा नास्ति नहीं है, ठीक है। नवीन भाषा नास्ति, उपभाषा कोपी नवीन भाषा नास्ति, कोई नई भाषा यहां नहीं होती है। बाकी है ना जी, आई बात गई समझ में। फिलहाल ए वाला कर लो जी सही, आगे बढ़ लो मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे जो भी छात्र जुड़े हैं। झांसी की रानी आई है, बहुत स्वागत है, आ जाओ, लाइक शेयर मारते रहो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, सही कर लो जी गुप्ता जी। हाँ, आगे आओ। अधोलिखितेषु पदेषु त्वा प्रत्ययान्त पदम चिनुत, त्वा प्रत्ययान्त पद आपको चुनना है। तो वेरी सिंपल, मैंने आपको ट्रिक बताई है। और परीक्षा में भी चाहे हम बात कर लेते हैं, शब्दरूप की ट्रिक आपकी काम की थी, शब्दरूप की ट्रिक वाला क्वेश्चन आया था, और आपका प्रत्यय की ट्रिक वाला काम हो गया था। तो जितना मैंने ट्रिक वाली वीडियोस पढ़ाई थी, सारी वीडियोस काम आई थी, याद रखना। तो उसी का प्रयोग करो और बताओ, त्वा प्रत्यांत पदम चिनुत, चिनुत मतलब चुनो, क्या जिसके अंत में क्या हो, त्वा प्रत्यय हो। दत्वा अनुशासनम आदाय द्रष्टुम, जल्दी बोलो कौन सा सही है जी। 11वें के एक करेक्ट आंसर बता रहे हैं। अच्छा जी, पक्का, श्योर श्योर श्योर, हाँ, तो एकदम 100% श्योर बोल सकते हो जो भी छात्र जुड़े हैं, बहुत बढ़िया है। सेशन को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। संस्कृत चंद्रा पर आपका स्वागत है। और सेशन को लाइक अभी तक आपने नहीं किया, शर्मा रहे हो का कि तुम्हारी सासू माँ ने मना किया है सेशन को लाइक नहीं करना है, मारे खींच के बड़े आए, चुप पे लाइक कर देना, बता दे रहे हैं
दत्वा इज द राइट आंसर, वेरी सिंपल। हाँ, मैंने आपको बताया है किसी शब्द के अंत में त्वा, ट्वा, ध्वा, क्या क्या बोला जी? तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से क्या क्या मैंने बोला। इसका ट्रिक लिखो, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो इसका ट्रिक। क्या लिखोगे? त्वा, ट्वा और ध्वा। अगर ऐसी ध्वनि आई, प्रत्यय कौन सा बता देना बच्चा। त्वा प्रत्यय होता है, जल्दी बता दो, लिख दो जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों। त्वा, ट्वा, ध्वा इज इक्वल टू त्वा। समझे ना जी? अनुशासनम, कोई बताएगा अनुशासनम में कौन सा प्रत्यय है? कोई बताएगा अनुशासनम में कौन सा प्रत्यय है जी? कोई है? कोई बताएगा? कोई अनुशासनम में कौन सा प्रत्यय है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो है, बोलो। अनुशासनम में प्रत्यय कौन सा लगा है? अनुशासनम में, ये आपके लिए प्रश्न है। हाँ, आदाय में तो आपका चलो ल्यप प्रत्यय लगा है, ठीक है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। द्रष्टुम में, द्रष्टुम में बताओ कौन सा प्रत्यय? ए फॉर इलाहाबाद बता दे जी। हाँ, राइट आंसर है फॉर इलाहाबाद, लुट 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 लुट। वाह वाह वाह, जियो प्रवीण कुमार जैन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया, वेल डन, थैंक यू। हाँ, इन्होंने कहा है अनुशासनम में ल्युट प्रत्यय है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अनम और अणम की ध्वनि आए तो ल्युट प्रत्यय होता है। आदाय में ल्यप प्रत्यय है, क्यों? क्योंकि अंतिम में या की ध्वनि और शुरू में कोई ना कोई एक उपसर्ग आ जाए तो कौन सा प्रत्यय लगता है? जाहिर सी बात है ल्यप लगता है। द्रष्टुम में, हाँ द्रष्टुम में कमेंट करके बताओ, द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय? आप बता दो पहले तो आगे बढ़ेंगे। द्रष्टुम में प्रत्यय बताओ, तुरंत फटाफट जल्दी बताओ। हाँ, द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? अनम प्रत्यय नहीं है, अनम और अणम की ध्वनि आएगी तो समझ लेना वहां पर ल्युट प्रत्यय है, समझे ना जी? हाँ, तिरिक, टिरिक 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 जिसको बोलते हैं ट्रिक। तो द्रष्टुम में प्रत्यय बता दो जल्दी से कौन सा है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। वेरी वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट भी होता है द्रष्टुम। तुमुन तुमुन, वाह वाह वाह, जियो मेरे शेरो शेरनियो, बहुत बढ़िया, मतलब प्रत्यय का काम तमाम कियो तुम लोग, इसका मतलब है तुमुन प्रत्यय, बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना कौन कौन सी ध्वनि आनी चाहिए, अगर तुमुन लगा है तो कौन कौन सी ध्वनि पता है? हम बताएं क्या क्या आती है। कहेंगे तुम की ध्वनि आएगी, तुम की ध्वनि आ जाए, तुम तुम, हाँ, धूम की ध्वनि आ जाए, तो प्रत्यय कौन सा होता है? याद रखना, तुमुन प्रत्यय लगता है वहां पे, है ना जी? यही तो बताया था, यही तो सिखाया था, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर आपका। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। लाइक कर देना बच्चा, शेयर कर देना, आपकी जिम्मेदारी है, लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, बाकी तो सब हमारे कंधे पे छोड़ दो, बेहतर होगा, बढ़िया होगा, चिंता न करें। थोड़ा आई थिंक छोटा दिख रहा है क्या जी? थोड़ा छोटा दिख रहा है, बड़ा करें? अब बड़ा ज्यादा इससे हो नहीं सकता है, कोशिश करते हैं जी। हाँ जी, छात्रान उत्कृष्ट पाठकान, उत्कृष्ट पाठक मतलब पढ़ने वाला है, ध्यान से पढ़ोगे कभी भी। देखो अब प्रवृत्ति लानी पड़ेगी, हम अपने छात्रों को हमेशा हम कहते रहते हैं कि अगर आपको संस्कृत में नंबर गेन करना है तो आपको डेली संस्कृत की रीडिंग करनी होगी। हाँ, तो और मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया कि छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो हिंदी जैसा अर्थ प्राप्त होगा। छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर, तुम छात्रों को अच्छा पढ़ने वाला, उत्कृष्ट पाठक करने के लिए शब्दकोशीय विकास महत्वपूर्णम घटकम, जो शब्दकोश का विकास है यह महत्वपूर्ण घटक होता है। तदर्थम, उसके लिए अधोलिखितेषु किम प्रभावकारी पद्धति से, उसके लिए क्या प्रभावकारी पद्धति होगी, चलो बताओ। अगर हम छात्र को उत्कृष्ट पाठक, अच्छा पढ़ने वाला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए करें शब्दकोश जो होता है वह आवश्यक होता है। अब कह रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रभावकारी पद्धति होगी, बोलो, बोल दो भैया कौन सी प्रभावकारी पद्धति होगी। ये ऑप्शन आपके सामने है, बोल दो। समानार्थी नाम, विपरीतार्थका नाम, शब्दा नाम, विस्तृता नाम, शब्द राशि, छात्रा कंठस्थी कुर्युः, या यदा यदा छात्रा नवीन शब्द पश्यन्ति तदा तदा ते शब्दकोशस्य अवलोकनम कुर्वन्ति, जब जब वह नए शब्द को देखेगा जाके शब्दकोश देखेगा। या फिर छात्राः पाठे कठिन शब्दाम रेखांकितान कुर्युः तेषां वाक्ये उपयोगम च कुर्युः, या नव शब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्राः संदर्भस्य उपयोगम कर्तुं प्रयासः कुर्युः। तो बताओ अगर कोई छात्र नए शब्द को देख रहा है तो बोलो क्या करेगा, जल्दी बताओ। अगर उसको शब्दकोशी उपागम उसका हमको बढ़ाना है तो क्या करो? डी पक्का श्योर है, कसम खा खा के बता देते हैं लोग, हैं कसम खा के बता देते हैं कि यही वाला सही। कितने अच्छे और कितने कॉन्फिडेंट छात्र हैं।
हाँ तो लाइक मार दो जी, है लाइक मार दो, इसी बात पे लाइक कर देंगे मेरे प्रिय छात्रों। याद रखना कभी भी शब्दकोशी उपागम, छात्र का शब्दकोश हमको बढ़ाना हो, उनको पढ़ाना हो तो ये भी जरूरी है। समानार्थी विपरीतार्थी शब्द भी उनके शब्दकोश को बढ़ाते हैं, लेकिन अंत में इन्होंने लिख दिया कंठस्थी कुर्यु, तो यह जो है नेगेटिव हो गया। ठीक है, हम समानार्थी विपरीतार्थी पढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, हाँ उनको मौका देंगे, लेकिन हम कभी उनको कंठस्थ नहीं कराएंगे। समझे कि नहीं समझे? और यहां पर फिर आपका बिल्कुल सही, नए शब्द का अर्थ का अनुमान करने के लिए छात्रों को संदर्भ में उसका उपयोग करने के लिए प्रयास कुर्यु हाँ करने के लिए कहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आप हो, आपको हमको शब्दकोश पढ़ाना है, बताना है, तो अगर आप पाठक हैं, अच्छे पढ़ने वाले आपको हमको बनाना है, तो क्या करेंगे? पढ़ते समय कोई नया शब्द मिलेगा तो आपसे हम कहेंगे जाओ डिक्शनरी देख लो, कभी नहीं। आपको हम शिक्षक फैसिलिटेटर होता है, वो आपको स्वयं छात्र को स्वयं से करना, जहां पर छात्र को ज्यादा इंक्लूड किया जाता है, समझ लेना वो सबसे बेहतर आंसर होगा, वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें छात्र को ही सबसे पहले हम छात्र को मौका देते हैं, अवसर देते हैं, तुम पहले करो, अगर तुमसे गड़बड़ाएगा तो हम उसमें डायरेक्ट बताए नहीं देंगे, आपकी हम थोड़ा सहायता करें, आपको पुश करेंगे, बाकी सारा काम आपको करना। ठीक है जी, तो वही कह रहे हैं कि छात्र को हम अर्थ का अनुमान, पहले अगर कोई ऐसा शब्द दिखा जो नया है तो पहले कहेंगे तुम सोचो, दिमाग लगाओ, इसका अर्थ क्या होगा, उसके आसपास और पढ़ो, देखो कहीं अर्थ का अनुमान लगा पा रहे हो, या कोई होगा उसके संदर्भ में प्रयोग कर लोगे। तो इस तरीके से सिखाएंगे, है ना जी, डायरेक्ट आपको हम बताएंगे नहीं। तो डी इज द राइट आंसर, ये बेहतर तरीका होता है, और इस टाइप के प्रश्न कई बार बने हुए हैं आपके हम। ठीक है, एकदम राइट आंसर है, कर लो सारे सही, डी इज द राइट आंसर। एनी समस्या वर्तते, कोई दिक्कत, कौन समस्या नहीं होनी चाहिए। लाइक वाइक कर देना भैया। तने इनका देखो, झांसी की रानी जा रही, इनकी सहेली नहीं आई है। अरे बाप रे, बड़ी समस्या। यही देखो जरा, सहेली का प्यार, पढ़ेंगे तो सहेली के साथ पढ़ेंगे। अरे बड़े आए, सहेली कहीं दूसरा यूट्यूब पे पढ़ रही होगी बढ़िया, तुम सहेली के चक्कर में कहें हम जा रहे, सहेली इनके नहीं है। बड़े आए, डी इज द राइट आंसर। जटाभी तापसा में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा? बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये। हाँ जी, बताओ, जटाभी तापसा में तृतीय विभक्ति का सूत्र कौन सा, विधायक सूत्र कौन सा है? जल्दी बोलो, जो भी छात्र चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। जटाभी तापसहा में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? अकथितम च इत्थम भूत लक्षणे सहयुक्ते अप्रधाने या अधिशिंगस्था सामकर्म। बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर संस्कृत व्याकरण आपके यहां होता है, देखो सीटेट वाले भी सुन लें, आपके यहां कारक का भी प्रश्न बनता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो जटाभी तापसा किस सूत्र से होता है एक बार देखें तो। हाँ रे बाप रे बाप, बी बता रहे, इत्थम भूत लक्षणे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग, हैं बहुत ही बढ़िया। तो कहेंगे इत्थम भूत लक्षणे, क्या बताएंगे जी? इत्थम भूत लक्षणे, क्या बताएंगे जी? इत्थम भूत लक्षणे। तो आपका एकदम राइट आंसर है बी, इत्थम भूत लक्षणे इज द राइट आंसर। ठीक है जी, इत्थम भूत लक्षणे एकदम राइट आंसर है आपका। इत्थम भूत लक्षणे क्या होता है? जब किसी की पहचान उसकी विशेष हम लक्षण से करते हैं, है ना जी, तो कहते हैं जैसे वह, है ना जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पर हम इत्थम भूत लक्षणे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं जटाभी तापसा, जटाभी मतलब जटाओं के द्वारा। ठीक है जी, जैसे किसी की जटा हम देखें और हम बताएं कि भाई जटा देखकर पहचाने कि वह तपस्वी होगा। ठीक है जी, तो उसकी पहचान कैसे? उसकी जटाओं से है ना जी, उनकी जटाओं से पहचान क्या है? तपस्वी का। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ बताते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, इत्थम भूत लक्षणे इज द राइट आंसर। ओके, आपका कि जब कभी भी हम किसी लक्षण से किसी की पहचान करते हैं, जब हम किसी लक्षण से किसी की पहचान करते हैं, उस लक्षणवाची शब्द में हम तृतीया लगाते हैं, तो जटाओं से वह तपस्वी नजर आता है, तो इसको कहते हैं जटाभि तापसः। आए बात गई समझ में? एनी समस्या वर्तते, चलते रहो, बढ़ते रहो,
पढ़ते रहो, आपकी जिम्मेवारी। ठीक है जी। यदि छात्राः कस्यांचित् भाषायां पठिताः यस्यांश तेषां अधिकारः सम्यक् नास्ति तर्हि, यदि कोई छात्र किसी भाषायां पठिता, किसी भाषा में पढ़ रहा है जिसमें उसका अधिकार अच्छा नहीं है, माना कोई भाषा आप पढ़ रहे हो जिसमें आप बहुत अच्छे से आप प्रवीण नहीं हैं, है ना जी, तो कह रहे हैं सम्यक् तर्हि, आप तब क्या करना चाहिए? जैसे अगर आप छात्र हैं, माना संस्कृत भाषा माना कह रहा हूं, बाकी आपको आती बहुत अच्छी है, ये मानो आपको बहुत अच्छी आती है, तो जैसे क्या होता है, संस्कृत भाषा है, आपका अधिकार बहुत अच्छा ना हो, माना आपको बांग्ला पढ़ा दूं, आप बांग्ला की पुस्तक उठा लो, बांग्ला भाषा में लिखी हुई, और उस भाषा में आपका अधिकार नहीं है, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है? तरही मतलब तो, अगर आपका अधिकार नहीं तो क्या होगा? तो कह रहे हैं क्या समीचीन विचाराणाम भवितुम न अर्हति, कि समीचीन उपयुक्त विचार नहीं ना अर्हति होने के लिए उसका उपयुक्त विचारों के योग्य वह नहीं होगा, मतलब वह उपयुक्त विचारों को आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। विद्यार्थिनः रटनाभ्यासस्य कथंचित कृत्रिम स्मरणस्य अभ्यास कल्पयन्ति, कि जो विद्यार्थी हैं वो सोचेंगे कोई इसको रट्टा मार लें या किसी कृत्रिम अध्ययन स्मरण के अभ्यास कर लें, हाँ जी, किसी प्रकार से उसको कृत्रिम तरीके से उसका अभ्यास कर लें। या विद्यार्थी नाम पठने आसक्ति दृश्यन्ति, कि विद्यार्थियों में जो पठन की आसक्ति है उसका नाश कर दे, वो नाश करेगा। या उपर्युक्त सर्वमपि संभवति, या ये सारी चीज संभव हो सकती है। तो बोलो, अगर आपका किसी भी विषय में, प्रियंका यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है, और हाँ बहुत कुछ हो सकता है, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। हम मोना वर्मा और बड़े आए, इनका चैट बॉक्स देख लो, खुश हो जाओगे, हैं? इनसे बतियाते रहो। अब हम फिर से पूछेंगे ना, रुको बताते हैं, वही अंतिम में तुम्हारे मम्मी पापा से फोन करते हैं, सबका नंबर हमारे पास बता दे रहे। बताओ जल्दी से कौन सा सही उत्तर करो। करें सर डी, गलत लग रहा है? बड़े है, अल्लाह कर लो जी। ए बता रहे अर्चना मौर्य जी, ए बता रहे कैसे ए हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अधिकार नहीं है किसी भाषा में तो ये भी हो सकता है आप उपयुक्त विचारों को ग्रहण नहीं कर सकते हो, वो उपयुक्त विचारों को ग्रहण करने योग्य आप नहीं हो सकते हो। विद्यार्थियों में फिर रटने, जैसे आप संस्कृत रटने के चक्कर में पड़ जाते हो, हैं, अगर आपका अधिकार नहीं हो, रट्टा मारते हो, तो ये भी संभव है। ठीक है। पठन में आसक्ति, अब कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप जैसे कोई भाषा आपको समझ, तो उसको पढ़ने में आपकी आसक्ति क्या होगी? आपका इंटरेस्ट आएगा? नहीं, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, अब जो चीज आपको पसंद आती है उसमें आपका इंटरेस्ट आता है, आप शादी विवाह में जाते हैं, अगर आपको नृत्य करना अच्छा लगता है, नागिन वागिन डांस अच्छा कर लेते हैं आप, तब आपका मन होगा कि नहीं नहीं हम जाके कूद के बढ़िया एक बार स्वाहा करके चले आए। और अगर आपको नृत्य नहीं अच्छा लगता तो आप उधर जाएंगे, जयमालम बैठे रहोगे, हैं, है कि नहीं? बताओ बताओ, सही कह रहे हैं नहीं कह रहे? जयमालम बैठे रहोगे, नृत्य देखने जाओगे ही नहीं। वही चीज अगर इंटरेस्ट होगा नहीं तो आपका मन कैसे लगेगा? आपका आसक्ति का नाश हो जाएगा। तो सब कुछ संभव है, ये सारी चीजें संभव है। ठीक है जी, डी इज द राइट आंसर है। सर्वमपि संभवम अस्ति, सब कुछ संभव है। जो भी छात्र हैं, चलते रहो बढ़ते रहो, डी इज द राइट आंसर। छात्रः उपविशति क्या है? इसमें कौन सा वाच्य? इस बार तो आई थिंक नहीं पूछा था वाच्य से प्रश्न, लेकिन इसके पहले वाले पेपर में वाच्य से प्रश्न था। बताओ वाच्य, कह रहे हैं छात्रः उपविशति, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बता दो जी, है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। हाँ बोलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। कौन सा वाच्य है जी? बहुत अच्छे, वेल डन। 15वें का ए बता रहे हैं जी। चला झांसी की रानी जी, 15वें का ए पक्का? श्योर 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 पक्का। कर्तृवाच्य कैसे पहचाना है? कैसे पहचाना? अरे बोलो बोलो, कैसे पहचाना है? ये देखो शालू यादव करें हमको नागिन डांस आता है। अरे बड़ी अच्छी बात है। नागिन डांस नहीं आएगा तो क्या आएगा? है जो को नागिन डांस नहीं पता उसको क्या पता है? अच्छा, किसी भी बारात की रौनक होती है भाई नागिन डांस, है किसी की शादी की रौनक होती है नागिन, नागिन डांस नहीं मतलब फिर शादी नहीं है। जब तक है बड़े आए,
खतरनाक वाला है। छात्रा, जब कभी कोई वाक्य लिखा हो और उसका जो, अच्छा बताओ, उसका जो कर्ता हो, कर्ता किसमें हो, कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति में है, किसमें है जी, प्रथमा विभक्ति में है, तो वह कहां का वाच्य होगा, वह कर्तृवाच्य का हो। कहें सर कैसे, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वह किसमें होता है, इसका कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है, याद रखना। किसमें होता बच्चा, तृतीया विभक्ति में होता है। ठीक है जी, बिल्कुल आपका ए वाला राइट है। कौन कह रहा है भाव, अरे नहीं जी, छात्रः उपविशति, हाँ कर्तृवाच्य का है। ठीक है जी, छात्रः उपविशति, कोई दिक्कत, हाँ चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एनी समस्या है जी। कहा मुस्कुराते हैं, कितना बढ़िया मुस्कुराते हैं, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 की संस्कृत संख्या क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया है प्रश्न है। 66 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वालों जरा बता दो जी, 66 को संस्कृत में क्या बोलते हैं। सोमेश शर्मा जी, मैं बिहार में आवेदन कर सकता हूं क्या राजस्थान से, हाँ बिल्कुल जी सोमेश जी कर सकते हैं, अगर आपका सीटेट निकला हुआ है तो आप कर सकते हैं। चलो जी, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कौन सा सही है। 66 की